नमस्कार दोस्तों, इजी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वो मोटर के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। सर्वो मोटर क्या होती है और इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है, क्या वर्किंग होती है। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सर्वो मैकेनिज़्म के बारे में बात की थी और उसमें हमने कहा था कि जो सर्वो मैकेनिज़्म होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्वो मैकेनिज़्म कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मोटर है और उसमें फिजिकल जो चेंज होता है, मैकेनिकल चेंज होता है, वो होती है उसकी स्पीड। यानी कि मोटर की जो स्पीड है वो अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो तो वो कंप्लीट कहलाएगी हमारे पास सर्वो मोटर। तो दोस्तों अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करें तो सर्वो मोटर दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होती है डीसी सर्वो मोटर और सेकंड होती है एसी सर्वो मोटर। ठीक है, तो डीसी सर्वो मोटर की अगर अपनी बात करते हैं, इसको आगे हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं। तो देखिए इसको डीसी मोटर को अगर आगे सब डिवाइड करेंगे तो ये आती है फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, यानी वो डीसी सर्वो मोटर जिसमें हम क्या करेंगे, फील्ड के थ्रू इसको कंट्रोल करेंगे। सेकंड आर्मेचर करंट के थ्रू अगर डीसी मोटर को हम कंट्रोल करते हैं। थर्ड होती है हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर। दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं फील्ड कंट्रोल की। तो देखिए इसमें जैसा कि आपको दिखाया गया है कि जो एरर सिग्नल होता है, जैसे उसमें एरर सिग्नल होता था हमारे पास, जो एक्चुअल सिग्नल आता था और जो प्री डिफाइंड यानी पहले से जो सिग्नल होता था, उन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद में एरर सिग्नल जनरेट होता था। तो यहाँ पर हमने एक डीसी एम्पलीफायर यूज़ किया है जो कि इस डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग में लगाया है, क्योंकि ये फील्ड कंट्रोल है इसलिए फील्ड वाइंडिंग में लगाया है। और आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में, आर्मेचर के साथ में हमने क्या है, कांस्टेंट करंट सोर्स जो है वो लगाया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वेरी होगा वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड वेरी होगा। किससे वेरी होगा? एरर सिग्नल से। तो एरर सिग्नल मान लीजिए कोई आया, एट द स्टार्टिंग मोटर है वो बंद होगी, और जब हमारे पास कोई एरर सिग्नल आता है, एरर वोल्टेज आती है, तो वो एम्पलीफाई होकर के और इसको फील्ड वाइंडिंग को मिलेगा। एम्पलीफाई होकर के फील्ड वाइंडिंग को अगर मिलता है तो उसके बाद में क्या होता है, इसमें एक टॉर्क डेवलप होगा इसके ऊपर बेस्ड, जो फील्ड करंट होगा इसके ऊपर बेस्ड टॉर्क डेवलप होगा। और अगर मान लीजिए एरर सिग्नल ज़ीरो रहता है, एरर सिग्नल नहीं मिलता है, तब उस केस में क्योंकि यहाँ से हम कांस्टेंट करंट सप्लाई देते जा रहे हैं, इस वजह से एक बार रोटेट होने के बाद ये जो मोटर है वो हमारी जो इसका टॉर्क होगा वो इस आर्मेचर करंट के और इस आर्मेचर करंट के फलस्वरूप बनने वाले फ्लक्स के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर अपने बात करें इसके सेकंड टाइप की आर्मेचर कंट्रोल्ड की, तो देखिए आर्मेचर कंट्रोल्ड के अंदर क्या होता है, हमने आर्मेचर के अंदर एरर सिग्नल और डीसी एम्पलीफायर लगा दिया, फील्ड को कांस्टेंट करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें होता ही है, इसमें भी सेम प्रोसेस है कि यहाँ से एरर सिग्नल आएगा, डीसी एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके वोल्टेज मिलेगी आर्मेचर कंडक्टर को। तो आर्मेचर कंडक्टर को वोल्टेज मिलने के बाद में ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा और फिर फील्ड हमसे हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट सप्लाई देते जा रहे हैं, तो ये इस बार फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होगा और उसके बाद में इसमें फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए अगली बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। इसमें क्या है, सेम जो फील्ड वाइंडिंग थी उसकी जगह परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर लिया। परमानेंट मैग्नेट है वो भी अपने पास क्या करते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है। यहाँ पर डीसी एम्पलीफायर लगा हुआ है, एरर सिग्नल जो है वो कनेक्ट है। इसके बारे में अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं एसी सर्वो मोटर की। एसी सर्वो मोटर में क्या होता है कि जो हमने एरर वोल्टेज जो दी है इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के थ्रू वो दी है कंट्रोल वाइंडिंग को देने से होता ही ये है कि स्टार्टिंग में मोटर बंद होती है, जैसे अब कंट्रोल वाइंडिंग में वोल्टेज आती है तो ये क्या करता है, रोटर उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा जहाँ पर एरर सिग्नल की वैल्यू 0 होती हो, उस डायरेक्शन में ये रोटेट कर जाएगा। और जैसे ही इसकी मतलब जो स्पीड ज़्यादा होगी तो टॉर्क इसमें जो डेवलप होता है उससे स्पीड अगर इसकी ज़्यादा होती है तो उसको स्पीड को रिड्यूस करने की एरर सिग्नल कोशिश करता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि सर्वो मोटर एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।